संज्ञा का अर्थ। रिकॉर्डेड बाय अनीता शर्मा। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति के नाम का बोध हो। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचन नहीं है, वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। संज्ञा के भेद या प्रकार इस प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे हिमालय, गंगा, कानपुर, शंकर इत्यादि। जिस संज्ञा में एक जाति के सब प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे पर्वत, नदी, शहर, देवता इत्यादि। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में मुख्य अंतर यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा अनिश्चित और अर्थहीन होती है, परंतु जातिवाचक संज्ञा सार्थक और निश्चित रहती है। विंध्याचल नाम से हमें उसके किसी गुण का पता नहीं लगता, किंतु पर्वत नाम से उसमें हमें वस्तु के गुणों और लक्षणों का तुरंत बोध हो जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है, जैसे राममूर्ति, कलयुग के भीम, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी। इन वाक्यों में भीम और लक्ष्मी शब्द व्यक्तियों के गुण प्रकट करते हैं। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग विशेष व्यक्ति का असाधारण कार्य सूचित करने के लिए किया जाता है, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। कुछ जातिवाचक संज्ञाओं का उपयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह होता है, जैसे पुरी, जगन्नाथपुरी, देवी, दुर्गा, संवत, विक्रमी संवत इत्यादि। थर्ड, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में किसी वस्तु के गुण, दशा अथवा व्यापार का नाम सूचित हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे क्रोध, बहाव, भलाई भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाओं के प्रकार शब्दों से बनते हैं, जैसे कि जातिवाचक संज्ञाओं से मनुष्य, मनुष्यता, मित्र, मित्रता, लड़का, लड़कपन, चोर, चोरी। विशेषण के उदाहरण भला, भलाई, चिकना, चिकनाहट, भोला, भोलापन, काला, कालिमा, सरल, सरलता, गर्म, गर्मी इत्यादि। क्रिया से बनने वाले उदाहरण चलना, चाल, बहना, बहाव, मारना, मार, चढ़ना, चढ़ाई, दौड़ना, दौड़, सजाना, सजावट। क्रिया विशेष अव्यय से शीघ्र, शीघ्रता, दूर, दूरी, परस्पर, पारस्पर्य, समीप, सामीप्य, निकट, नैकट्य, शाबाश, शाबाशी, वावा, वाहवाई। सर्वनाम से अपना, अपनत्व, अपनापन, मम, ममता, ममत्व, निज, निजत्व। भाववाचक संख्याएं सदैव एक वचन में होती हैं। बहुवचन होने पर जातिवाचक हो जाती हैं, जैसे बुराई भाववाचक, बुराइयां जातिवाचक। अंग्रेजी के आधार पर कुछ विद्वानों ने हिंदी में भी समूहवाचक या धातुवाचक संख्याएं बतलाई। फोर्थ, समूहवाचक संज्ञा। प्राणियों तथा पदार्थों के समूह का नाम सूचित करने वाली संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा में हजारों व्यक्ति उपस्थित थे। सेकंड, कक्षा में विद्यार्थी शोर मचा रहे हैं। थर्ड, कुटुंब के भरण पोषण का दायित्व मुखिया पर ही होता है इत्यादि। धातुवाचक संज्ञा। राशि या ढेर के रूप में पाई जाने वाली वस्तु का नाम सूचित करने वाली संज्ञा को धातुवाचक संज्ञा कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होने वाली वस्तुएं धातुवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, जैसे हवा के बिना हमारा जीवन असंभव हो जाए। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा प्राप्त होता है। पंजाब और मध्य प्रदेश गेहूं के लिए प्रसिद्ध है इत्यादि। समूहवाचक तथा धातुवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञाएं ही होती हैं, अतः इन भेदों को पृथक नहीं मानना चाहिए। एक सूचना,
अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS प्रीलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल नॉलेज की CD या DVD खरीदने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे तथा बैंक प्रवेश परीक्षा हेतु CD या DVD भी खरीद सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित DVD भी उपलब्ध है। इन DVD को मंगाने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। आपके द्वारा क्रय की गई DVD से प्राप्त राशि का उपयोग दृष्टिबाधित लोगों के लिए किया जाता है। धन्यवाद।